अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स को। तो हम लोग देख कर बता सकते हैं कि यहाँ यू इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज होने वाला है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये आइलेट के हिसाब से सेट है या नहीं। आइलेट के हिसाब से सेट कर देने से क्वेश्चन इंटीग्रेट करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, पहले अलजेब्रिक आता है देन एक्सपोनेंशियल आता है, तो बिल्कुल ये सेट है। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख दीजिए u, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला u इंटू वी। तो ये होता है u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर dx। तो ये u है, ये v है, तो u लिखा गया, फिर इंटीग्रेशन हो गया v का माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएट करना है u वाले टर्म को इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मतलब ई रेस टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर dx। ई रेस टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर x हो गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर x हो गया और ये इंटीग्रेट हो गया है, ये वाला e की पावर x और ये dx इधर वाला है, ये वाला dx यहाँ है, ये वाला इंटीग्रेट हो गया e की पावर x तो dx हट गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को बाहर कर देता हूँ, कांस्टेंट है, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर u इंटू भी तो लगाना ही है। 2 को अंदर रखेंगे तब भी u इंटू भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बाहर कर देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर कर दे रहा हूँ। अब फिर u इंटू भी लगाना है यहाँ पर, फिर देखिए ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, पहले अलजेब्रिक आता है देन एक्सपोनेंशियल आता है, तो बिल्कुल ये सेट है। तो अब यहाँ पे फिर u इंटू भी मैं लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रैकेट का यूज करूँगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा इसलिए। तो ये u ये v, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में u का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मतलब ई रेस टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन और फिर डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ई रेस टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो गया, एक मिनट, हाँ, डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो गया और ये ई रेस टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर एक्स और डी एक्स, ये कौन सा डी एक्स है, ये वाला। अब यहाँ ये बचेगा e की पावर x 1 इंटू ई की पावर x मतलब ई रेस टू दी पावर x ही बचेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई रेस टू दी पावर x। ठीक है, और सब इंटीग्रेट हो गया है तो प्लस c। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x और प्लस c। ठीक है, अब मेरा मन करे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग e की पावर x कॉमन ले सकते हैं मन करे तो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।